हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। जो पेपर दोस्तों पिछले साल 13 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 13 जुलाई को जो है पेपर ये हुआ था। तो आज हम जो है पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कैसा पेपर था। ठीक है, काफ़ी टफ था कि इजी था कि मॉडरेट था। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसकी दोस्तों जो PDF है आप लोगों को जो है BP एग्रीकल्चर क्लासेस टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप जो है इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के अनुसार ई किसान उपज निधि पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह किसानों को उनके इलेक्ट्रॉनिक प्राक्रम्य गोदाम रसीद को गिरवी रखकर कटाई उपरांत ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल लघु मोटे अनाज के रूप में वर्गीकृत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोदो। कोदो मिलेट। ठीक है, ये जो कैसा है, ये जो है माइनर मिलेट से, ठीक है, लघु मोटा अनाज है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल अपनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के लिए जानी जाती है और फसल चक्र में प्रयोग की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चना। ठीक है, कौन सी? चना। आप लोग लास्ट में ज़रूर बताना कि आपके जो है कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार रेडी टू सर्व फूड बेवरेजेस का उत्पाद जब कठोर कंटेनर में पैक किया जाता है तो कंटेनर की जल क्षमता किस से कम नहीं होना चाहिए? 90%, 75%, 80% कि 95%? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 90% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास निधि योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम केवल क्वेश्चन और आंसर ही जो है डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेप्टोस्पायरोसिस निम्नलिखित के संपर्क से फैलता है। जो लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज़ है ये किसके संपर्क से फैलता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरिन के संपर्क से जो है फैलता है। ठीक है, यानी कि मूत्र के संपर्क से फैलता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये सब 65 क्वेश्चन में, ठीक है, एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें 25 प्लस क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो दोस्तों टफ हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी तेल की खली आखाद्य है
और पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, देखो दोस्तों, आपको वहाँ एग्ज़ाम देते समय आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आपको लास्ट में क्या पूछ रहा है ये ज़रूर ध्यान देना है। यहाँ पर पूछ रहा नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन जो है गलत हो गया है, उन्होंने पढ़ा नहीं देखा, उसके चक्कर में दोस्तों काफ़ी लोगों का जो है ये क्वेश्चन गलत हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा कि पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त खली नहीं है, ठीक है। तो पहला है आरंडी की खली, ठीक है। देखो आरंडी की खली दोस्तों पशुओं को नहीं खिलाई जाती है। दूसरी है नीम की खली, ये भी दोस्तों नहीं खिलाई जाती है। तीसरी है मूंगफली, ये दोस्तों पशुओं को खिलाई जाती है, ठीक है, पशुओं को खिला सकते हैं। और ऑप्शन चौथा है महुआ की खली, तो इसे भी दोस्तों जो है हम पशु को नहीं खिला सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि पादप प्रजनन में हेटेरोसिस को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हाइब्रिड विगोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बीज प्रतिस्थापन दर SRR शब्द से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। तो देखते हैं इसका जो आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुल रोपित फसल क्षेत्र में से खेत से संरक्षित बीजों के बजाय प्रमाणित गुरुत्वपूर्ण बीजों का उपयोग करके बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 100 दिन की। कितनी? 100 दिन की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 100 दिन की जो है रोजगार की गारंटी दी जाती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैनेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि विस्तार शिक्षा का माना गया सिद्धांत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है सिद्धांत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कौन सा? ऑप्शन डी, केंद्रीकृत योजना का सिद्धांत, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जलंभर यानी कि वाटरशेड के विकास घटक को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। कौन सा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन सा? ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा काले चने का सही वनस्पतिक नाम है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों हिंदी टाइपिंग एरर हो सकती है,
तो इंग्लिश वर्जन में देखते हैं ब्लैक ग्राम का जो है बॉटनिकल नेम क्या है। ठीक है, तो ब्लैक ग्राम का जो बॉटनिकल नेम है वो है विग्ना मोंगो। ठीक है, क्या है? विग्ना मोंगो। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो नंबर है सभी को दोस्तों 1 दिया गया था। ठीक है, तो उसे में खास मतलब नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है विग्ना मोंगो। ठीक है, बहुत लोगों ने जो है इसे चना समझकर सिसर एरिटिनम लगाया था। ठीक है, तो वैसे इसका जो राइट आंसर है विग्ना मोंगो। ठीक है, ब्लैक ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यांत्रिकृत बुवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए बीजों को बड़ा और एक समान आकार देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, सीड प्लेटिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान यानी कि NIPHM के अनुसार भंडारण के लिए अधिकतम सुरक्षित नमी की मात्रा चावल के लिए और गेहूं के लिए कितनी होनी चाहिए? तो देखो, NIPHM के अनुसार जो है चावल में जो भंडारण के लिए सुरक्षित नमी है कितनी होनी चाहिए? 14%। और गेहूं के लिए 12%। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, वैसे दोस्तों धान के लिए जो स्टोरेज नमी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 12%। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है NIPHM के अनुसार, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, धान में 14% और गेहूं में 12%। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से किसे जटिल कॉम्प्लेक्स उर्वरक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, किसे जटिल उर्वरक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, DAP। कौन सा? DAP, डाई अमोनिया फास्फेट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार राइजोबियम आधारित जैव उर्वरक के तरल फार्मूलेशन में आवश्यक प्रति मिलीलीटर न्यूनतम व्यवहार्य कोशिका गणना कितनी है? ये दोस्तों सबसे टफ क्वेश्चन माना गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें काफ़ी जो है ऑप्शन डी आंसर देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्राकृतिक आपदाओं कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान के खिलाफ किसानों को किफ़ायती फसल बीमा प्रदान करने पर केंद्रित है? कौन सी योजना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, पिछली बार योजना से लगभग दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल। ठीक है, सभी योजनाएं मिलाकर। ठीक है, तो काफ़ी योजनाएं पिछली बार पूछी गई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मृदा एवं जल संरक्षण में कौन सा मौलिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है जहां रिज टू वैली उपाय, कौन सा? रिज टू वैली उपाय वनरोपण और स्वस्थानीय जल संरक्षण को सम्मिलित करते हैं?
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाटरशेड अप्रोच। कौन सा? वाटरशेड अप्रोच, यानी कि वाटरशेड दृष्टिकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जड़ के विकास को बढ़ावा देता है और पौधों में प्रारंभिक वृद्धि का समर्थन करता है। तो देखो, पौधों की जड़ों का विकास कौन करता है? फास्फोरस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले पायरुविक अम्ल को ऑक्सीडेटिव रूप से कार्बोक्सिलेट करने पर तत्काल बनने वाला उत्पाद क्या है? उत्पाद क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी, एसिटिल CO। ठीक है, एसिटिल CO। वैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिटाइल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है क्वेश्चन को पढ़ना है। जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसे इंग्लिश में ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित फसलों का उनके सही वर्गीकरण श्रेणी से मिलान कीजिए। तो देखते हैं, चावल क्या है? चावल एक अनाज वाली है। गन्ना एक नकदी फसल है। मूंगफली एक तिलहन वाली है। जूट एक रेशे वाली। ये दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा। चलो इसका ऑप्शन देखते हैं डायरेक्ट। पहले का तीसरा किसमें? इसमें। और दूसरे का चौथा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, हमें लग रहा है पूरे क्वेश्चन का ये सबसे इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गंदी बग निम्नलिखित में से किस फसल का एक पहचाना गया कीट है? तो यह जो गंदी बग है किस में देखने को मिलता है? राइस में। ठीक है, ये भी दोस्तों इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है ये। दो क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन मिले हैं देखने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बीज नियम 1968 के अनुसार यदि किसी बीज कंटेनर में मानव या कशेरुकी जानवरों के लिए हानिकारक रसायन से उपचारित बीज है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेबल पर शामिल किया जाना चाहिए? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी। ये दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए कॉमन सेंस के अनुसार भी जो है इसे लगाया जा सकता था। तो भोजन, चारे या तेल के प्रयोजनों के लिए उपयोग ना करें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में OECD बीज योजना के लिए किस प्राधिकरण को राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण NDA के रूप में नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त सचिव कृषि एवं सहकारिता विभाग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती को वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि वानिकी कार्बन वित्त परियोजना। कौन सी? एग्रो फॉरेस्ट्री कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट। ठीक, कृषि वानिकी कार्बन वित्त परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27।
कौन सी रेशम कीट प्रजाति शहतूत रेशम का उत्पादन करती है और भारत में वाणिज्यिक रेशम उत्पादन के लिए उसका बड़े पैमाने पर कीट पालन किया जाता है? तो देखो, रेशम कीट प्रजाति में कौन सा है? बम्बिस मोराई। ठीक है, बम्बिस मोराई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बेसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी का उपयोग करके किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैटरपिलर को। ठीक है, इसे कैटरपिलर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अनुवांशिकी के जनक किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। नाशवान वस्तुओं के परिरक्षण के लिए उपयुक्त शून्य ऊर्जा शीत भंडारण का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाष्पीकरण शीतलन। ठीक है, वाष्पीकरण शीतलन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। इस पेपर में दोस्तों ऑप्शन डी काफ़ी जो है आंसर देखने को मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सटीक क्षेत्र विश्लेषण के लिए प्रतिनिधि मृदा नमूना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मृदा नमूनाकरण पैटर्न आधिकारिक रूप से अनुशंसित है? तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिग-जैग। ठीक है, कौन सा? जिग-जैग। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय बीज प्रमाणीकरण प्रबंधन प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधार बीज का सही वर्णन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। इसका उत्पादन प्रजनक बीज से किया जाता है और इसे IMSCH मानकों को पूरा करना होता है। तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है? तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्मिथ लीवर अधिनियम 1914। ठीक है, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित में से कौन सा रिले क्रॉपिंग को सही ढंग से परिभाषित करता है? देखो, रिले क्रॉपिंग क्या होता है? पहली खड़ी फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुवाई करना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मोटे अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उत्पादन को खपत को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स को न्यूट्री अनाज के रूप में पुनः ब्रांड किया है और सन 2023 को राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि गाय स्तनपान के किस चरण में स्तन शोध के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी। इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन डी। बछड़े के जन्म के समय का संक्रमण काल जिसमें हार्मोनल और प्रतिरक्षा परिवर्तन शामिल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि FSSAI के निर्देशों के अनुसार खाद्य उत्पादक पशुओं के लिए वाणिज्यिक पशु आहार हेतु किस मानक का अनुपालन किया जाना चाहिए? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, BIS सन 2052 के अनुसार। ठीक, सॉरी, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, IS सन 2052 के अनुसार BIS प्रमाणन। ठीक है, यानी कि BIS सर्टिफिकेशन एज पर IS सन 2052। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित संतुलित राशन फार्मूलेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पशु पोषण। क्या है? पशु पोषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार गोरखपुर शहर ने वित्त वर्ष 19-20 में वार्षिक औसत P10 सांद्रता 280 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब दर्ज की। वित्त वर्ष सन 2021-22 में लक्ष्य में कमी 138 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब थी और वास्तविक सांद्रता 142 प्राप्त हुई। इसके आधार पर PM10 सांद्रता में इसकी कमी क्या थी? ये भी दोस्तों काफ़ी टफ क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि डिजिटल एकीकरण और लेन देन में पारदर्शिता के माध्यम से कृषि विपणन को आधुनिक बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा किस संस्थागत तंत्र को बढ़ावा दिया गया है? तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई नाम, यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम कब चला था? सन 2016 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। किस प्रकार के मृदा अपरदन की विशेषता आरक्षित मिट्टी पर छोटे बमों की तरह काम करने वाली वर्षा की बूंदों की बमबारी है, जिसके कारण मृदा कण अलग हो जाते हैं, विघटन होता है और पहाड़ी का निर्माण होता है, जिससे अंतः संघनन कम हो जाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्प्लेश अपरदन। क्या कहते हैं? स्प्लेश अपरदन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। टोटल है 65 क्वेश्चन, 15 कंप्यूटर के, 20 UPG के। तो हम आज केवल एग्रीकल्चर के ही 65 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 से नीचे दिए गए कीटों में से कितने दलहन पर आक्रमण करते हैं? तो 2। कितने करते हैं? 2 करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल को प्रभावित करता है जिससे पर्ण कीट यानी कि लीफ रस्ट रोग हो जाता है? तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है लीफ रस्ट का जो है पैथोजन क्या है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 44। क्वेश्चन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत भूजल विज्ञान जियो हाइड्रोलॉजिकल इकाइयों की विशिष्ट सीमा आकार क्या है, यानी कि विशिष्ट आकार सीमा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1000 से 5000 तक। ठीक है, कौन सा? 1000 से 5000 तक। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कृषि पहल के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द आर्या का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना। ठीक है, आर्या का मतलब होता है या उद्देश्य या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में आधिकारिक बीज प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के अनुसार विनियामक मानकों द्वारा अनिवार्य किए जाने पर बीज लॉट की आनुवंशिक शुद्धता को स्थापित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है ग्रो आउट परीक्षा, ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो आनुवंशिक शुद्धता के लिए तो ग्रे आउट परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विशेष रूप से आकार के आधार पर फलों के वर्गीकरण के लिए डिजाइन किया गया है और आमतौर पर ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत सरकार द्वारा समर्थित पैक हाउस में लगाया जाता है? तो कौन सा है भैया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आनत झुका हुआ बेल्ट ग्रेडर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बागपत, दुर्गापुर और रांची में सन 2021-22 के दौरान बहुस्थान क्षेत्र परीक्षणों में ICAR-IARI के किस बीज उपचार फार्मूलेशन के पारंपरिक कवकनाशकों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए चने में विल्ट और जड़ सड़न को प्रभावी ढंग से कम किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, पूसा 5SD यानी कि ट्राइकोडर्मा हर्जियनम IRI-P4 बीज ड्रेसिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हाइडेथोड्स संबंधित है किससे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुटेशन से, बिंदु स्राव से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 खुर वाले पशुओं को प्रभावित करने वाले किस विषाणु को अर्धवार्षिक टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जाती है? तो भैया किसके लिए? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, खुरपका मुंहपका रोग यानी कि FMD के लिए। ठीक है, FMD के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति 29 मई सन 2025 के तहत के अनुसार
किस खरीफ फसल में 25-26 सीजन के लिए सबसे अधिक MSP वृद्धि प्राप्त हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामतिल। कितनी? 820 रुपया प्रति क्विंटल जो है वृद्धि देखने को मिली थी। ठीक है, MSP से दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बार MSP आपको एकदम तैयार करके जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि बेसिलस सबटिलिस पौधों को पर्यावरणीय तनाव सहन करने में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए, तनाव प्रतिक्रिया जीन और फाइटो हार्मोन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत निर्णय लेने और किसान नेतृत्व वाली कृषि योजना को बढ़ावा देने के लिए विस्तार सुधार योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत तंत्र पेश किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी यानी कि आत्मा। ठीक है, कौन सी? आत्मा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, आत्मा का फुल फॉर्म होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में MSP प्रणाली के तहत केंद्रीय पूल के लिए अनाज और मोटे अनाज की खरीद के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय खाद्य निगम। कौन सा? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती है? तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस में जो है योगदान नहीं देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ये भी दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि भैंस की किस नस्ल को उसकी उच्च दुग्ध उत्पादन और अनुकूलनशीलता के कारण भारत का काला सोना कहा जाता है? ठीक, तो भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? मुर्रा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुर्रा को। अगला क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP के अंतर्गत विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPIN किस आधार पर तैयार की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, देशांतर अक्षांश और भूकर मानचित्र के आधार पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि अभिकथन ए, पहला कथन है कि राष्ट्रीय बीज नीति गांव स्तर पर बीजों के भंडारण को बढ़ावा देती है। देखते हैं, कारण है इससे प्राकृतिक आपदाओं या अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान बीजों की तत्काल उपलब्ध सुनिश्चित होती है। तो देखो, पहला भी कथन आपका सही है, दूसरा भी कथन सही है। तो अभी कथन ए और कारण दोनों सही है। कारण और एक की सही व्याख्या करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फूल गोभी में किस पोषक तत्व की कमी से भी पटेल
रोग देखने को मिलता है तो मोलिब्डेनम। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। वी पटेल बीमारी किसके कारण होती है? तो मोलिब्डेनम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं भैया, पहला क्या है? पैक हाउस, पकने वाला कक्ष, प्री कूलिंग यूनिट। इनमें से कौन से एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं का हिस्सा है? तो देखो, पैक हाउस भी है, पकने वाला कक्ष भी है, प्री कूलिंग यूनिट भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनेटिक पशुजन्य रोग है जो दूषित दुग्ध के सेवन से मनुष्यों में फैलता है? तो भैया मनुष्यों में कौन सा फैलता है? यक्ष्मा। ठीक, यक्ष्मा या ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत निगरानी किए जाने वाले मानदंड वायु प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? अमोनिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 कि भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया? दूसरा क्वेश्चन मिला है ई नाम योजना से। तो ई नाम भैया कब आपका चला था? 14 अप्रैल सन 2016 में। कब चला था? 14 अप्रैल सन 2016 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, मूंगफली आधारित पनीर के उत्पादन के लिए ICAR CIP-HET विकसित प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो भैया डी को पकड़ते हैं और डी को सही करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्पाद की सेल्फ लाइफ 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर 10 दिन और -20 डिग्री सेल्सियस पर 20 दिन तक होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक फलीदार पौधों के साथ सहजीवी संबंध में नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है? तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम। तो दोस्तों ये थे एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन जो पिछले AGTA में पूछे गए थे। तो दोस्तों ये पेपर आपको कैसा लगा? इजी लगा, मॉडरेट लगा कि टफ लगा? कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, या कह सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे, वो भी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। हम कंप्यूटर और UPG के क्वेश्चन जो है कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और एक पेपर हुआ था TA का 13 का, तो वो भी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।